हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आपके पास एक कंपाउंड गिवन है ए, जिसका रिएक्शन कराया जा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में और हीटिंग की जा रही है, और जो कंपाउंड हमें एज अ प्रोडक्ट मिल रहा है वो मिल रहा है प्रोपेन। तो सवाल ये है कि ए यहाँ पर क्या हो सकता है। यहाँ पे आपके सामने चार अलग अलग ऑप्शंस गिवन है, चार अलग अलग कंपाउंड है जो, और उनमें से आपको ये बताना है कि ए कौन सा कंपाउंड हमारा हो सकता है। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। नाउ टॉकिंग अबाउट द की कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। नाउ डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन जो है ये एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है अल्केन का। यहां से जो है हमें फाइनली जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है अल्केन। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन बच्चों? डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2। अब देखो यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन बोल लो या फिर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बोल लो, दोनों चीजें सेम है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी इसमें जो अल्केन बनेगा यानी कि CO2 का रिमूवल होगा। चलो मैं एक नॉर्मल रिएक्शन लिख लेता हूं पहले यहाँ पे इसके लिए। लेट्स से कि हमारे पास जो कार्बोक्सिलेट आयन है या फिर जो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है वो है RCOONA+। इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड वी आर हीटिंग दिस मिक्सचर, रिएक्शन मिक्सचर. The product which is getting formed in this reaction is RH, which is an alkane, plus we will have a byproduct which will be Na2CO3. अब देखो ये जो अल्केन बना है, इस अल्केन में इस कार्बोक्सिलेट आयन या फिर इस कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट से एक कार्बन कम है, राइट? तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस रिएक्शन का, दैट द अल्केन विल हैव वन कार्बन, और या इस तरह से लिख देते हैं वन लेस कार्बन एटम देन दी पेरेंट कंपाउंड या फिर देन दी कार्बोक्सिलेट आयन, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ए हमें पता करना है कि इसमें से कौन सा हो सकता है बेसिकली। तो क्यों ना हम सारे के सारे जो रिएक्शंस है, मतलब जो सारे के सारे ऑप्शंस है, उनको हम लोग इस रिएक्शन को करवा के देख लेते हैं। हमें फाइनली पता चल जाएगा कि किसमें हमें प्रोपेन मिलना है। चलिए पहले वाले को हम लोग वो करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं। ये है हमारा CH3CH2COONA। इसका रिएक्शन कराना है आपको। अब इसका रिएक्शन आप कराओगे NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड और हीटिंग करोगे। यहां से क्या मिलेगा आपको? CH3CH3 प्लस Na2CO3। जो CO2 निकलता है ना वो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि सोडियम के साथ मिलके वो Na2CO3 बना देता है। ये हो गया आपका पहला। तो यहां पे क्या मिला? क्या हमें प्रोपेन? नहीं, तो इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन तो गलत हो गया। चलिए बी पे आते हैं। बी का देख लेते हैं, बी में क्या है? CH3CH2CH2COONA। अब इसको जब आप हीट करेंगे NaOH कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो यहां से क्या मिलेगा बच्चों? यहां से मिलेगा CH3CH2 और CH3, ये वाला CO2 बन के निकल जाएगा जो कि Na के साथ मिलके Na2CO3 बनाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको मिल गया आपका कंपाउंड जो प्रोपेन है ना, यही तो था हमारा कंपाउंड जो दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में भी, प्रोडक्ट यही है। यानी बी से तो भैया हमारा आंसर आ रहा है। सी में देख लेते हैं, सी में क्या है हमारा बच्चों? तो सी वाला जो कंपाउंड है आपका वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन अगेन। तो यहां पर है COONA और यहां पर है इस तरीके से। अब आप इसका बच्चों करा दो NaOH के साथ रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में, हीटिंग करोगे, CO2 निकलेगा और जो कंपाउंड आपको मिलेगा, अब देखो किस तरह का कंपाउंड मिलेगा आपको। ये इस तरीके का कंपाउंड मिलेगा, कुछ ये इस तरीके का, और यहां पर से Na2CO3। तो ये कंपाउंड जो है बच्चों ये N-ब्यूटेन है, यानी कि ये भी हमारा आंसर तो नहीं है, यानी सी से भी हमारा प्रोडक्ट नहीं आने वाला। सी भी गया। डी में क्या है? डी में तो हमारे पास एक वो दिया हुआ रिएक्शन गिवन है जहां पे अल्कोहल है। अब देखिए इस अल्कोहल का रिएक्शन, अल्कोहल का मतलब अल्कोहल तो नहीं है, वो अल्कोहल से एक सॉल्ट बनाया गया। ठीक है, एल्कोक्साइड आयन का सॉल्ट है। इट वुड बी मोर एप्रोप्रिएट टू से एल्कोक्साइड आयन है वो। तो ये इस तरह से है, देख लेते हैं एक बार फिर से। CH3 CH2 CH2, राइट। तो CH3
CH2 O माइनस Na प्लस। अब देखो इसके प्रेजेंस में NaOH के साथ ये क्या ही रिएक्शन करेगा। NaOH कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। सो वी सॉ कि हमारा जो है डी ऑप्शन भी गलत है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।